नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। जिस तरह से आप सबको पता है, पहले न्यूज क्लिक के जितने भी पत्रकार थे, उनके घर छापा पड़ा, उनके मोबाइल जब्त किए गए और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, साथ में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि क्या इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, क्या वह संजय सिंह के समर्थन में आएगा। तो अब आपको बता देते हैं कि जिस तरह से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी तो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधी रही है। अब इंडिया गठबंधन भी संजय सिंह के समर्थन में उतरता दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर बड़ा अपडेट आया है कि प्रियंका गांधी और महाराष्ट्र की तरफ से जो आदित्य ठाकरे है, उन्होंने संजय सिंह का समर्थन किया है और मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं। और प्रियंका गांधी ने तो ये तक कहा है कि जिस तरह से संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, उसको देखकर कह सकते हैं कि सच बोलने की सजा मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, यह पहली बार नहीं है कि जब केंद्र सरकार पर आरोप लगे हो कि उन्होंने ईडी का या सीबीआई का या एनसीबी का या आईटी का गलत इस्तेमाल किया हो। इससे पहले बहुत बार यह आरोप लगते रहे हैं। यहाँ तक कि अदालत भी कह चुकी है कि सीबीआई तो केंद्र सरकार का तोता है, जो वह बुलाती है वही बोलता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अब यह एक बहुत अच्छी खबर है इंडिया गठबंधन के लिए कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर जब ईडी की यह कार्रवाई हुई है, तो इंडिया गठबंधन उनके समर्थन में उतरता दिख रहा है और प्रियंका गांधी भी उनके समर्थन में आई है। आपको बता दें कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, तो इसको लेकर उद्धव सेना की तरफ से भी, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली है, उसमें से भी समर्थन मिला है और कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने भी समर्थन दिया है। आपको बता दें कि यह पहली बार हुआ है कि जब इंडिया गठबंधन खुलकर समर्थन में आ रहा है किसी नेता के, जब उनकी गिरफ्तारी हुई है। आदित्य ठाकरे ने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई। नवाब मलिक, अनिल देशमुख, इन जैसे नेताओं को भी ऐसे ही जेल में डाला गया। उन्होंने कहा कि जब गिरफ्तारी होती है तो बहुत शोर होता है, लेकिन जब अदालत से नेता रिहा होते हैं तो उसे पढ़ा नहीं जाता। अदालतों ने कई बार कड़ी टिप्पणी करके रिहा किया, तो उन फैसलों को किसी ने नहीं पढ़ा। यही नहीं, अब कांग्रेस से भी आम आदमी पार्टी को समर्थन मिला है। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के धार की एक रैली में इस मुद्दे को उठाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि आखिर भाजपा शासित राज्यों में ईडी क्यों नहीं जाती? ईडी की टीमें विपक्ष की सत्ता वाले राज्यों में ही क्यों जाती है? उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ कुछ एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भर्ती परीक्षाओं में इनकी सरकारें घोटाले करा रही है, पर कोई एक्शन नहीं होता। वहीं भाजपा ने आम आदमी पार्टी के विरोध पर सवाल उठाया और कहा कि चार्जशीट में 4 जगह पर संजय सिंह का नाम था। कुछ ही देर में संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरह से संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से राजनीति चरम पर है। वैसे तो जब न्यूज क्लिक के पत्रकारों के घरों पर छापा पड़ा और उनको गिरफ्तार किया गया, उसी को लेकर बवाल हो गया था। और जहां मीडिया भी बंटा हुआ नजर आया, कुछ मीडिया के पत्रकार इन स्वतंत्र पत्रकारों के पक्ष में आए, तो कुछ इनके खिलाफ में आए। जो खासकर ब्रॉडकास्ट चैनल के पत्रकार है बड़े बड़े, वो ज्यादातर विरोध में ही थे, क्योंकि आपको पता कि उनको गोदी मीडिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के अलावा किसी का कुछ नहीं करते। और जिन पत्रकारों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई थी, वह सब वो पत्रकार थे जो सरकार से सवाल पूछने का दम रखते थे, और इसीलिए उन पर कार्रवाई की गई। हालांकि अभिसार शर्मा हो या अन्य न्यूज क्लिक के पत्रकार हो, उन पर इसका कोई असर नहीं देखने को मिला, क्योंकि उस जिस दिन गिरफ्तार किया गया अभिसार शर्मा को, उससे अगले दिन से ही अभिसार शर्मा की वैसी ही न्यूज दोबारा से फिर आने लगी, वैसी ही वीडियोज आने लगी। और इससे यह साबित होता कि अभी तक तो कोई भी पत्रकार ईडी के दबाव में या केंद्र सरकार के दबाव में आया नहीं है। आगे क्या कुछ होता है वो देखना होगा। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।